बाप को बुलाते ही हैं कि आओ, पवित्र बनाकर हमको इस छीछी दुनिया से ले जाओ। छीछी दुनिया क्यों कहा गया? क्योंकि इस दुनिया में चारों ओर व्यभिचार फैला हुआ है। अभी बाप कहते हैं घर घर में वैश्यालय है। तो बाप आते हैं इस छीछी दुनिया से वापस ले जाते हैं पवित्र धाम में, जो सदा ही पवित्र है, शांति धाम। और वहां से भेज देते हैं सुखधाम में, जो सदा सुख का धाम नहीं रहता, लेकिन ईश्वरीय रचना है, इसलिए लंबे समय तक सुख की अनुभूति होती रहती है, 21 जन्म तक। भक्ति मार्ग में तो कोई वापस जा ही नहीं सकते हैं। 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, भक्ति करते आए, कोई भी वापस परम धाम में नहीं गए। कहते हैं महात्मा बुद्ध पार निर्वाण गया, शंकराचार्य पार निर्वाण गए, लेकिन कहना अलग बात है और उस बात को साबित करना अलग बात है। अगर एक भी वापस जाए तो अपने साथ दूसरों को भी ले जाएगा ना। सब इसी दुनिया में जन्म मरण के चक्र में आते रहते, क्योंकि जो भी महात्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब भोगता है, रथ ग्रहण करती है, स्वार्थी है। जो भोगी है वो देह के सुख भोगते भोगते नीचे गिरती है आत्मा। एक ही आत्मा भोगता है जो वापस जाने का रास्ता बता सकती है, क्योंकि वो देह का सुख भोगती नहीं है, देह में भल प्रवेश करती है, मुख से ज्ञान सुनाती है, नेत्रों से दृष्टि भी देती है, लेकिन वो एवर प्योर आत्मा होने की वजह से वो सुप्रीम सोल ऊंचा उठाने के निमित्त बनता है। एक ही ऊंचा उठा के परम धाम ले जाने वाला है, सदगति करने वाला है, और बाकी सब दुर्गति करने वाले। मनुष्य की सदगति कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मनुष्य अपने ही सदगति नहीं कर सकता। अपनी सदगति करे तो पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति हो जाए, और जब मन बुद्धि की सदगति होती है तो मन बुद्धि स्थिरियम हो जाएगी या चलायमान रहेगी। स्थिरियम हो जाती है, एकाग्र हो जाती है। मन बुद्धि के एकाग्र होने से शरीर की इंद्रियां भी एकाग्र हो जाती, उनमें चंचलता नहीं रहती। इंद्रिय जीत हो जाता है।
जो इंद्रिय जो तो जीत हो जाता है वो विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। ये पढ़ाई सिवाय सुप्रीम सोल बाप के कोई पढ़ा ही नहीं सकता, और न कोई विश्व का मालिक बन सकता है। ये राजयोग की पढ़ाई है, जिस पढ़ाई से मनुष्य को राजाई की प्राप्ति होती है, और एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त हो सकती है। क्योंकि आत्मा पावरफुल बन जाती है, एकाग्र हो जाती है, तो अनेक जन्मों तक उसकी प्रारब्ध चलती है। जैसे बीज सुधार लिया जाता है और जमीन में बोया जाता है, तो 2, 3, 4 बार भी अच्छी फसल देता है। बाद में विकृत हो जाता है। आत्मा भी बीज है, शरीर वृक्ष है। आत्मा जब एकाग्र हो जाती है राजयोग बल से, तो अनेक जन्मों तक निरोगी शरीर प्राप्त करती है। और प्रकृति के 5 तत्व जन्म जन्मांतर सहयोगी बनकर के रहते हैं। क्योंकि आत्मा से कनेक्टेड पहले शरीर के 5 तत्व, शरीर के 5 तत्व सात्विक हो जाते हैं आत्मा के कनेक्शन से। और जो भी आत्माएं हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, वो सब मनुष्य के सानिध्य में भी आते हैं, वो भी पवित्र बनते हैं। क्योंकि मनुष्य मन बुद्धिशाली प्राणी है, पशु पक्षियों में उतनी बुद्धि नहीं होती है, इसलिए वो वायुमंडल को कंट्रोल नहीं कर सकते। मनुष्य कंट्रोल कर सकता है, इसलिए सारी सृष्टि ही बदल सकता है। इस पाप की दुनिया से, पतित दुनिया से वापस पावन दुनिया में ले जाने की ताकत सिवाय परमपिता परमात्मा की और किसी में नहीं है।